दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th का टॉपिक चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री। हर एक टॉपिक को एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हम हल करते जाएंगे और देखते हैं कि आज आपका टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा। और इसी पूरी टॉपिक में आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कराया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप ज़रूर बने रहना, पूरा का पूरा आप सॉल्व कर सकोगे। दोस्तों आपका टॉपिक है अगला, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसी में हम कवर करेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, हम दोनों टॉपिक को इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी ऐसी अभिक्रिया होगी जिनमें क्या हो रहा है, उसके परमाणु में या तो अणु में या तो आयन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पृथक होते हैं, मतलब अलग होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल सा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अणु परमाणु तथा आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, पृथक का मतलब अलग होते हैं। अगर जब इलेक्ट्रॉन अलग होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अलग होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे क्या लिखा है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कैसे पहचानोगे, अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होता है, तथा हाइड्रोजन अलग होते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तथा हाइड्रोजन का अलग होना होता है, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। चाहे लिख के आएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और चाहे लिख के आएगा उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो दोनों आपको समझ जाना है। तो ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे, थोड़ा से रिएक्शन भी समझ लेते हैं। यहाँ पे N है, N पे कितना चार्ज है, यहाँ पे N पे मान लो प्लस चार्ज है। अगर N को भी यहाँ पे भेज देते हैं तो यहाँ पे N पे, यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे N पे प्लस, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, अगर प्लस इलेक्ट्रॉन उत्पाद की तरफ लगा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर उत्पाद की तरफ लगा होगा तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का पहचान करने के लिए बहुत सही जुगाड़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए Zn प्लस में CuSO4, और यहाँ पे Zn क्या होगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा और Cu आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ZnSO4 प्लस में Cu हो जाएगा। Zn आपका क्या है, तो इसका नाम है आपका जिंक, और CuSO4 को कहते हो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। और ZnSO4 का क्या नाम है, तो इसका नाम है जिंक सल्फेट हो जाएगा। और Cu आपका क्या है, तो ये आपका है कॉपर। ठीक है, तो जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होगा। यहाँ पे जो जिंक है ना वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण वो कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो चलो अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो अगला हम अपचयन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। सेम ऑक्सीकरण की तरह डिफिनेशन होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु तथा आयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन पृथक होते थे, मतलब अलग होते थे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, तथा इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अणु परमाणु तथा आयन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण करते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिएक्शन भी समझ लेते हैं। N पे प्लस चार्ज है,
यहाँ पे माइनस चार्ज है, प्लस और माइनस से कट के यहाँ पे Na बन जाएगा। हमने कहा था इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड में जुड़ा होगा उत्पाद की तरफ तो ऑक्सीकरण अपक्रिया का एग्जाम्पल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अभिकारक की तरफ जुड़ा होगा तो ये आपका अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा आपका लिखा है ZnO प्लस में C, तो Zn आपका अलग हो जाएगा और C के साथ जुड़ जाएगा O और ये आपका CO हो जाएगा। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम है। और Zn आपका तो जिंक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और ZnO को आप जिंक ऑक्साइड पढ़ सकते हो, जिंक ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या लिखा है, इसमें एक पॉइंट आपको पढ़ लेना है कि उसमें क्या लिखे थे कि ऑक्सीजन का जुड़ना था तथा हाइड्रोजन का अलग होना था। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा ऑक्सीजन अलग होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होगा, तो अपचयन अपक्रिया जो होगा उसमें ऑक्सीजन का योग होगा तथा जो आपके हाइड्रोजन होंगे उसका संयोग होगा। ऑक्सीजन अलग होंगे और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।